वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यशक्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रह के काम किया। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सेल्फ स्टडी ब्लॉग फॉर यूपीपीएससी चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं हूं आपका दोस्त जो आ गया हूं आपके लिए नया वीडियो लेकर। और इस वीडियो की शुरुआत मैंने की है रश्मिरथ जी की एक पंक्ति से, जो मुसीबत के समय आप लोगों को ज़रूर इस किताब को पढ़ना चाहिए। ये किताब जो है आप लोगों को अपने आप में ही एक अलग तरीके का एम्पावर करती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग इस चीज़ से बड़ा परेशान है कि भूगोल के कौन कौन से टॉपिक पढ़ें जिससे हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन फंसें, और उन टॉपिकों को हम कैसे जल्दी से जल्दी ख़त्म करें, क्योंकि ज़्यादा टॉपिक है नहीं। मैंने उनकी लिस्ट बना रखी प्रीवियस ईयर को एनालाइज करके। तो लगभग 16-17 टॉपिक हैं। 16-17 टॉपिक अगर आप अच्छे से कर ले जाते हैं तो मान के चलिए अभी समय भी पर्याप्त है उन 16-17 टॉपिक करने के लिए। अगर आप उनको कर लेते हैं तो आपको फिर कोई किसी तरीके की दिक्कत नहीं होगी, और आप अच्छे से अच्छा स्कोर समीक्षा अधिकारी के पेपर में या और भी कोई वनडे एग्ज़ाम है, ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो मतलब एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो सबसे पहले भूगोल का, जैसे कि आप लोगों को सिलेबस पता है कि भूगोल में हमारा विश्व का भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, ये तीनों चीज़ें हमारा आरओ का जो सिलेबस है उसमें ऑफिशियल सिलेबस में मेंशन किया गया है। तो इसी ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग हम अपनी प्रिपरेशन को करते हैं। बट कन्फ्यूज़न यहाँ पे आ जाता है कि हम कौन से टॉपिक पढ़ें। अब इसमें विश्व भूगोल में बहुत सारे टॉपिक आ जाते हैं, बहुत तरीके की चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। तो स्पेसिफिक क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है वो चीज़ हम फिगर आउट नहीं कर पाते बहुत से लोग। तो मैंने उसको आपके लिए सरल बनाने के लिए मैंने उसको फिगर आउट किया है, और मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ से आप उनको कर सकते हैं। अगर आपके पास पेन कॉपी हो तो आप लिख लीजिए, नहीं तो आप उसको मतलब कुछ टॉपिक लीजिए, वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, फिर लिख लीजिएगा। तो अगर स्क्रीनशॉट हो गया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये कुछ 15-16 टॉपिक हैं, जिसमें सबसे पहले तो स्टार्टिंग हम करते हैं यहाँ से। भूगोल जो है विश्व का भूगोल में देखिए क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछे आ रहे हैं वो द्वीपों से क्वेश्चन आते हैं कि द्वीप के अकॉर्डिंग पूछे आते हैं। जैसे पूछ लेगा होंशो द्वीप कहाँ पे स्थित है, जैसे पूछ लेगा पपुआ न्यू गिनी कहाँ स्थित है, इंडोनेशिया की राजधानी किस द्वीप पे स्थित है, जावा, सुमात्रा और बोर्नियो ये कहाँ पे स्थित है। मतलब ये जो, और मलेशिया की तरफ का क्वेश्चन पूछ लेता है, मलक्का जल संधि पूछ लेता है। तो ये जल संधियों के साथ साथ जो हमारे टॉपिक हैं द्वीप, मतलब कुछ जैसे एक क्वेश्चन आता है बहुत ही मतलब बहुत बेसिक क्वेश्चन है। जैसे कभी कोई मैंने देखा है पूछ लेता है कि यूनाइटेड किंगडम जो है यूके है, उसमें मतलब किन मतलब कौन कौन से शहरों के अकॉर्डिंग मतलब बना है। शहर मतलब वेल्स कहाँ पे आता है, वेल्स ऊपर पड़ता है कि नीचे पड़ता है, स्कॉटलैंड कहाँ पड़ता है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है। ग्रीनलैंड के बारे में पूछ लेता है। ग्रीनलैंड के अलावा जैसे पूछ लेता है कि पैम्पास कहाँ पाई जाती है, पेरी मतलब जो है वो किस जगह पाई जाती है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको नेचुरल के साथ मतलब क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जो जहाँ पे जिस तरह की वनस्पतियाँ या कुछ पाई जा रहा है वो ध्यान रखना है। और द्वीपों को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि मैप ले लीजिए आप। जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको, मैंने ऐसे पढ़ा हुआ है। जैसे आपने मान लीजिए ये वर्ल्ड मैप खोल लिया, ये जैसे आपने वर्ल्ड मैप खोल लिया, ये वर्ल्ड मैप, ये आपका फिजिकल है, ये आपका पॉलिटिकल है। अब पूछ लेगा आपको डियागो गार्सिया कहाँ पे है, तो आपको डियागो गार्सिया पता होना चाहिए कहाँ पे है, इंडियन ओशियन में पड़ता है कि कहाँ पड़ता है। ये इधर के सारे द्वीप समूह जितने भी हैं इन सबको आपको ध्यान से एकदम आंखें खोल के और कायदे से पढ़ना है, क्योंकि इन सब से इधर ये पूछ लेता है, जापान में पूछ लेता है, होन्शु होकाइडो पूछ लेता है, ठीक है। ओसाका जो है वो किस द्वीप पे स्थित है, ठीक है। ओसाका से बहुत बड़ा मतलब शहर है जहाँ पे मोटर बाइक्स वगैरह बनती हैं। तो ये तो द्वीप से आपको रिलेटेड यहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक नगर एवं प्रमुख उत्पाद, जैसे मैंने ओसाका का एग्जांपल दिया आपको, तो ओसाका इसी में से आपको इसी तरीके के पढ़ने हैं। जैसे मानचेस्टर पूछ लेता है, इंडिया का मानचेस्टर पूछ लेगा, ठीक है। स्थानीय पवनें और चक्रवात, ये पढ़ने के लिए आपको देखिए चक्रवात वगैरह पहले तो ऐसा है नहीं कि कोई 1987 का चक्रवात पूछ लेगा आपसे। चक्रवात वो पूछेगा जो करंट से रिलेटेड है। तो अभी रिसेंटली जो मतलब मान के चलिए 2010 के बाद से जितने भी चक्रवात आए हुए हैं, मैं तो मैक्स टू मैक्स लिमिट बता रहा हूँ, पर उससे कम में भी काम चल जाएगा। वो आपको चक्रवात ध्यान से पढ़ना है कि वो चक्रवात कौन कौन से हैं, उनका नाम क्या था, स्पेसिफिक किस जगह से नाम दिया गया। जनजातियों के बारे में ये तो आप समझ लीजिए, इसको तो आप प्रीवियस ईयर से कर लीजिए जनजातियों वाला, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर मतलब आप पूर्वालोकन उठाइए, इसमें
ढूंढ लीजिए जनजातियों वाला, और इससे आप लगभग चीज़ें कर डालिए। घास के मैदान वगैरह भी जो इन सब चीज़ों में पढ़ने हैं आपको, तो घास के मैदान वगैरह भी जो है आप पूर्वावलोकन से लगा लीजिए, वो आपको थोड़ा आसान पड़ जाएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, कुछ देशों की जैसे पूछ लेता है उपनाम, भौगोलिक उपनाम वगैरह, वो सब आपको पता होना चाहिए। प्रमुख जलधाराएं, अब पहले जलधाराएं और गर्तें हैं, जैसे आपसे पूछ लेगा क्या बोलते हैं, इजिप्ट के पास जैसे है लाल सागर कहाँ पड़ता है, ठीक है। स्कैंडिनेवियाई कंट्रीज़ के पास कौन सा सी पड़ता है, तो ये सब है। माल्टा जो है वो कहाँ, माल्टा जो है वो किस सी के पास है, मतलब, या पूछ लेगा मेडिटेरियन सी के पास सबसे नज़दीकी शहर या नज़दीकी देश कौन सा है, ठीक है। तो इस तरह आपको क्वेश्चन आता है, और ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, मतलब ऐसे ही आपको हवा में नहीं बात कर रहा हूँ, आप चेक कर लीजिएगा, पूर्वावलोकन उठा के आपको मिल जाएंगे कहीं ना कहीं पे। ये नदियाँ और जल विद्युत परियोजनाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मान लीजिए स्पेशली जो है इंडिया के परिप्रेक्ष्य में आता है, और इसके लिए आपको क्या है, हर स्टेट के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अभी अलकनंदा पे आप मतलब अगर पढ़ें, अलकनंदा नदी है जैसे उत्तराखंड से निकलती है, तो वहाँ पूछ लेता है कि कौन कौन सी अलकनंदा के पास जो है, अलकनंदा नदी कहाँ कितने जगह से मिलती हुई आती है उनसे, तो ये आपको पता होना चाहिए सबसे पहले किस जगह मिलती, कौन सी 2 नदियाँ जो हैं वो अलकनंदा से मिलेंगी आपसे, और अलकनंदा कहाँ से मिलते हुए भारत में नीचे की तरफ मतलब बढ़ रही है। जैसे एक जगह मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ, संतोष पथ हिमालय है, तो वहाँ पे 2 नदियाँ निकलती हैं, धौला गंगा और विष्णु गंगा। अब वहाँ से वो दोनों मिलके बनाती हैं अलकनंदा, तो वहाँ जहाँ मिलती हैं उस संगम को विष्णु प्रयाग कहते हैं। उसके नीचे कर्ण प्रयाग, फिर रुद्र प्रयाग, फिर देव प्रयाग, फिर नंद प्रयाग, तो भागीरथी मिल जाती है, गंगोत्री से आ रही है, मंदाकिनी कहाँ से आ रही है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन जो हैं, और इन पर जल विद्युत परियोजनाएँ कौन कौन सी बनी हुई हैं, ठीक है। बांध कहाँ पे हैं, जलप्रपात जैसे पूछ लेगा भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कहाँ पे है, तो बस्तर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, छत्तीसगढ़ में चित्रकूटे वाटरफॉल। संयंत्र कौन सा है, ये वाला टॉपिक तो एकदम बेसिक है, आप लोग शुरू से ज्योग्राफी जो पढ़ना शुरू करता है उससे पहले ब्रह्मांड, सौरमंडल और ग्रह पढ़ता है, और ये तो आपको सबको याद होगा, ठीक है। इसमें वही मान लीजिए इक्वेशर पल्सर वगैरह पूछ लेता है, ठीक है। ब्लैक होल वगैरह पूछ लेता है। ब्लैक होल से क्वेश्चन बहुत कम आता है, जैसे ब्लैक होल के अलावा जैसे पूछ लेता है कि पुच्छल कह रहा हूँ मैं, काला वामन बोलते हैं उसको हिंदी में, मुझे इंग्लिश में तो नाम नहीं याद है, ब्लैक ड्राफ्ट, वो मतलब कैसे बनता है। तो ये सब टॉपिक मतलब उससे आ जाते हैं, मतलब बना के दे देगा आपको स्टेटमेंट वाइज, तो उस तरह करने होंगे। परंपरागत और गैर परंपरागत सूत्र, अगर आप इनको जो है आप इन्वायरमेंट का टॉपिक मान सकते हैं, ज्योग्राफी के साथ साथ इन्वायरमेंट में पढ़ सकते हैं। घास के मैदान और मारुस्थल, ये तो एकदम साफ साफ उसमें दिया हुआ है घटना चक्र में, आप चाहे तो सीधे वहाँ से पढ़ के डायरेक्ट कर सकते हैं। उसके नदी का प्रवाह तंत्र, अब ये भारत में नदी का प्रवाह तंत्र आपको जरूर पढ़ना है भारत के। अब जैसे यहाँ पे मैंने जो बताया नदी विद्युत जल परियोजना, जल प्रवाह और संयंत्र, इसमें वर्ड भी है और इंडियन की भी है, पर स्पेसिफिकली मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, नदियों का प्रवाह तंत्र यहाँ है, तो ये टॉपिक मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया, आप चाहे तो इसी से यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। जल प्रवाह, झीलें, जैसे नाइग्रा फॉल है, नाइग्रा फॉल का कंपेरिजन वही जो चित्रकूट वाटरफॉल है उससे किया जाता है, ठीक है। एक जबलपुर में वाटरफॉल पड़ता है, नर्मदा नदी बना हुआ है, तो ये सब पता होना चाहिए। पर्वत श्रृंखलाएं और पर्वत की चोटियाँ, ये आपको पता होना चाहिए। आरावली माउंटेन कहाँ पे है, अब पूछ लेता है दिल्ली का, जैसे लोग कहते हैं कि राष्ट्रपति भवन जहाँ बना है वो रायसीना की पहाड़ी बना है, तो रायसीना की पहाड़ी जो है वो आरावली पर्वत की ही एक छोटी सी टूट के बनी हुई है, तो वही रायसीना की पहाड़ी बोलते हैं उसको। उद्योग व्यापारिक केंद्र और मानचेस्टर हो गए, देखिए मानचेस्टर मैंने बताया था, आप यहाँ से ही पता कर, मतलब अगर ये पढ़िए आप तो वहाँ से ही पढ़ लीजिए। जैसे यहाँ प्रमुख उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय तो पढ़ी ना, इंडिया के परफेक्ट में ही पढ़ लीजिए। जनजाति और निवास स्थल, जैसे थारू जनजाति है, ठीक है, जैसे अभी मणिपुर का चल रहा है कुकी और मैती वाला, तो उसको ध्यान रखिए। और मानसून और जलवायु कि मतलब किस किस जगह में, इसमें जलवायु में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, फसलें पूछता है जलवायु से, तो ये सब टॉपिक आप कंटिन्यू करिए इनको इस तरीके से। ये 10-16 टॉपिक अगर आपने कायदे से पढ़ लिए, बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, अगर आप कायदे से पढ़ेंगे तो मुझे लग नहीं रहा कि 1-1.5 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगा आपका। मतलब ये एकदम कट टू कट वाला है, इसमें से कुछ छोड़ नहीं सकते आप। और मैप ज़रूरी पढ़ना है आपको, ठीक। और मैप चढ़ने के बाद आप मैप को भर भी लीजिए, भर के देख लेंगे तो आपका 100% हो जाएगा। तो बस ऐसे ही, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक ज़रूर करिए। तो चलिए मिलते हैं इसके बाद अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।